बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ज़फ़र है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ और लेज़र विजन सेंटर में मॉर्निंग में होता हूँ। आज हम बात करेंगे कि ग्लासेस रिमूवल की जो लेज़र है वो किन लोगों को करवानी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, दौर हाज़र में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इस वक्त मेडिकल साइंस में इसमें क्या क्या नई जो है जिद्दत आ चुकी है। तो सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि आम तौर पे जो ग्लासेस जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्लस नंबर होता है, एक माइनस नंबर होता है। माइनस के नंबर्स जो होते हैं वो नॉर्मली इस किस्म के लेज़र्स में बहुत अच्छी तरह जो है ना वो रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता जितना कि माइनस वालों का आता है। एक बात हो गई। सेकेंडली, वो लोग जिनकी एज 18 साल मिनिमम हो वो इस लेज़र के लिए एलिजिबल होंगे। 18 साल से पहले ये रिकमेंडेड नहीं है। और 18 साल के साथ साथ उनका एक साल तक कम से कम जो ग्लासेस का नंबर है वो स्टेबल रहा हो। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनका 18 साल जिनकी उम्र हो और पिछले एक साल से ग्लासेस का नंबर चेंज ना हुआ हो तो वो इस लेज़र के कैंडिडेट बन सकते हैं। सेकेंडली, 18 साल से लेके नॉर्मली 40 इयर्स के अंदर ये ऑपरेट हम करवा सकते हैं। और इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो पेशेंट्स के चेक करने होते हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट डायबिटीज़ ना हो उसे। इसके अलावा फीमेल्स हैं तो वो प्रेगनेंसी में ना हो करवाएं, और जब ब्रेस्ट फीड करवाएं तो उस वक्त ना करवाएं। इसके अलावा आई की कंडीशन देखी जाती है कि आई की कॉर्निया कैसी है और उसके लेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बैक पे जो रेटिना है, जो आँख का पर्दा है, वो कैसा है। यानी एक कंप्लीट आई एग्जामिनेशन किया जाता है। फ्रंट से लेके बैक तक आई के जितनी लेयर्स हैं वो सब चेक की जाती हैं। कॉर्निया कैसा है, लेंस कैसी है, और लेंस के बैक पे जो रेटिना नज़र आ रहा है वो कैसा है। अगर उनमें कोई इशू ना हो तो पेशेंट करवा सकता है। सेकेंडली, एक टेस्ट किया जाता है जिसमें कॉर्निया के कर्वेचर्स पता चलते हैं, कॉर्निया की थिकनेस पता चलती है। उस पर डिसाइड किया जा सकता है कि पेशेंट का लेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो कौन सा मेथड किया जा सकता है। नॉर्मली इस वक्त 3 मेथड यूज़ हो रहे हैं, PRK, एक लैसिक और एक फेमटोलैसिक। PRK एक पुराना मेथड है जिसमें हमारी जो आँख की जो कॉर्निया होती है, जिसको हम सामने वाली पुतली भी कहते हैं, मेडिकल में कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर की लेयर होती है, उस लेयर को पील ऑफ कर देते हैं, जैसे छीलते हैं, पील ऑफ करते हैं। पील ऑफ करने के बाद जो ऊपर की लेयर बचती है उसके ऊपर लेज़र की शॉट्स लगाते हैं। फिर लेज़र की शॉट्स लगाने के बाद पेशेंट के आँख के कॉर्निया के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस रख देते हैं 1 वीक के लिए। इस एक हफ्ते के अंदर जो लेयर हमने पील ऑफ की थी ना वो रीजनरेट होती है। इस वजह से पेशेंट के जो हीलिंग है वो एक तो स्लो होती है, सेकेंडली उसको पेन भी होती है। एक दिन भी पेन हो सकती है, बाज़ का दूसरे दिन भी पेन जाती है। बहुत रेयर चांस है कि तीसरे दिन भी कुछ पेशेंट को पेन फील हो। बहरहाल PRK एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें 2 इश्यूज़ आते हैं। डिस्कम्फर्ट लेवल इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 दिन या 2 दिन, और इसमें जो विज़न की हीलिंग होती है वो स्लोली होती है। नॉर्मली 1 to 2 वीक्स लगते हैं जिसमें आपकी विज़न एक अच्छी लेवल पे पहुंचती है। PRK से ऊपर की जो नेक्स्ट वर्जन है वो लैसिक है। लैसिक में क्या करते हैं कि हमारी आँख की जो कॉर्निया होती है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना उसको हम पील ऑफ नहीं करते बल्कि उसको लिफ्ट करते हैं। ऐसे यूँ समझें कि ये कॉर्निया है और इसकी ये लेयर को हमने लिफ्ट किया इस तरह से, इस जगह के ऊपर लेज़र फायर की, फिर वो जो फ्लैप हमने लिफ्ट किया था उसको वापस रख दिया। नेक्स्ट डे पेशेंट पेन फ्री होता है। नेक्स्ट डे अमाउंट ऑफ विजन उसको फ़ौरन मिल जाती है। और जो फर्स्ट डे होता है लेज़र का उसमें भी उसको इतनी पेन नहीं होती, थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट, वाटरिंग, जलन चुभन बहरहाल वो होती है, लेकिन वो माइनर लेवल पे होती है। लेकिन अगले दिन पेशेंट बहुत खुश होता है। अगले दिन उसकी विजन 6/6 होती है। अगले दिन उसको पेन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसको हम लैसिक कहते हैं। इससे थर्ड जो वर्जन है वो है फेमटोलैसिक। उसमें भी हमने यही करना है कि कॉर्निया की ऊपर लेयर को लिफ्ट करना है, लेज़र अप्लाई करनी है और ऊपर की जो लेयर है जिसको हम फ्लैप कहते हैं वापस रख देना है।
लेकिन फेम्टोलैसिक में जो हमने पहला स्टेप करना होता है ना, कि जो ऊपर की लेयर को लिफ्ट करने का जो मेथड है वो लेज़र असिस्टेड होता है। एक स्पेशल लेज़र आती है, वो कॉर्निया के फ्लैप के ऊपर एक इस तरीके से फ्लैप पे लगती है कि कॉर्निया का फ्लैप लूज़ हो जाता है, ऊपर के जो लेयर है उसको हम उठा देते हैं, आराम से उठाते हैं, लेज़र लगाते हैं, दोबारा रख देते हैं। इसको फेम्टोलैसिक कहते हैं। इससे पहले जो लैसिक था उसमें एक ब्लेड आता है, माइक्रोटोम ब्लेड उसको हम कहते हैं, वो ऐसे आता है ब्लेड और वापस चला जाता है। फिर उस जो ऊपर की जो लेयर होती है वो हम उठाते हैं, फिर रख देते हैं। यानी लैसिक में जो फ्लैप बनाना होता है वो एक ब्लेड के थ्रू बनता है, माइक्रोटोम ब्लेड आता है, उससे वो फ्लैप क्रिएट होता है। फेम्टोलैसिक में ब्लेड यूज़ नहीं होता, इट इज़ ऑल लेज़र। पहले स्टेप में भी लेज़र है, आखिरी स्टेप में भी लेज़र है। तो फेम्टोलैसिक की सेफ्टी प्रोफाइल लैसिक से ज़्यादा बेहतर होती है, उसका फ्लैप अच्छा बनता है, फ्लैप की जो सेफ्टी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। बहरहाल नेक्स्ट डे पेशेंट बहुत खुश होता है, नेक्स्ट डे उसकी अमाउंट ऑफ विजन उसको फ़ौरन मिल जाती है, नेक्स्ट डे वो पेन फ्री होता है। पहले दिन उसको जलन चुभन पानी वानी वो बहरहाल एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ कॉमन आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो सब पेशेंट्स में कॉमन है। मिसाल के तौर पे पेशेंट नेक्स्ट डे जो है ना उसको लाइटें चुभेंगी और रात को लाइटें हल्की हल्की फैलती हुई महसूस होंगी। ये कुछ दिन शुरू में होगा। रीडिंग जो होगी ना नज़दीक से वो भी हल्की से डिस्टर्ब होगी, विद इन 1 वीक वो भी सेटल कर जाती है। साथ साथ जो विज़न की हल्की जो क्लैरिटी है ना, जो एक अमाउंट ऑफ विज़न जल्दी मिल जाती है लैसिक में, फेम्टोलैसिक में जो क्लैरिटी ऑफ विज़न है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी फॉगीनेस होती है, आँख की जो ऊपर की लेयर होती है उस पर हल्की सी ड्राइनेस आती है जो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाती है। यानी इसमें कोई मेजर इशू नहीं होता। माइनर से कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, टेम्परेरी होते हैं, पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जाता है। अगर कोई पेशेंट PRK करवाता है तो वो 3-4 दिन का ऑफ ज़रूर ले। लैसिक और फेम्टोलैसिक के लिए 2-3 दिन का ऑफ काफ़ी है। एहतियातन 1 वीक का अगर कोई ऑफ लेना चाहे तो ले ले, बहरहाल 3-4 दिन इनफ होते हैं। उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि आपके ग्लासेस भी रिमूव हो जाते हैं। सेकेंडली आपका फील्ड ऑफ विजन जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। जब हम ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस से फील्ड ऑफ विजन एक थोड़ा सा कम होता है। लेज़र से जब आपकी आंख नॉर्मल विजन पे आ जाएगी तो आपकी फील्ड ऑफ विजन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो एक जो उसकी जो यानी उसका जो चार्म है वो ग्लासेस से नहीं मिल सकता। थर्डली एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो लोग ये लेज़र करवाना चाहिए वो कॉन्टैक्ट लेंस 1 वीक के लिए कम से कम उतार के आएँ। कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज़र्स होते हैं उनको 1 वीक मिनिमम अपने आँखों को रेस्ट देना चाहिए। उस दौरान वो अपने जो ना स्पेक्टिकल्स ग्लासेस यूज़ करें और उसके बाद वो जो है ना इस लेज़र के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।